ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। बड़ी सुंदर अलंकारिक भाषा प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वनमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, और इनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। मैं दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान दो सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल सूर्य और चंद्रमा हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रे आकार छत्ररूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ये राम शब्द की व्याख्या चल रही है, और रे और मैं अक्षर जो हैं बीज मंत्रों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात मंत्र कई प्रकार के होते हैं। उनमें जो मंत्र इस तरह के होते हैं, जहाँ रे और मैं अक्षर का प्रमुखता से इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वहाँ वो ये बीज अक्षर का काम करते हैं। इसके बाद तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रे अक्षर कैसे चढ़ता है ऊपर। जैसे कर्म लिखते हैं आप हिंदी में, कर्म में मैं के ऊपर जो छोटा रे चढ़ता है उसको कह रहे हैं रेफ। और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। मकार का मतलब जहाँ अंक की बिंदी चढ़ती है, मैं जहाँ आप लिखते हैं मैं अक्षर और उसके ऊपर दो आई की मात्रा और एक अंक की बिंदी, उस अंक की बिंदी को मकार इन्होंने यहाँ कहा है। तो राम नाम की व्याख्या चल रही है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलती है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं, और नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इसमें बहुत अच्छी बात कही है, नाम के पीछे नामी चला आता है।
जिससे आपका नाम कुछ भी हो, आपको पुकारा जाए तो आप तुरंत वहाँ हाजिरी देंगे, हाँ जी। अगर आपको कहा जाए श्याम इधर आओ या श्याम, तो तुम्हारा मुख उधर घूम जाएगा। श्याम कहते, अगर आपका नाम श्याम है तो नाम के पीछे नाम ही चला आता है। जब आप राम का नाम का उच्चारण करते हैं, बार बार राम नाम की रट लगाते हैं, तो राम पुकारते ही राम जी वहाँ चले आते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति की बलवती सत्ता है, भक्ति में शक्ति है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, इन्हें नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमीवेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। है ना बड़ा अद्भुत बात। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक आपको कोई नाम न बताया जाए किसी विषय वस्तु का, आप केवल रूप मात्र से उसको नहीं समझ पाएंगे। बड़ी अद्भुत बात लिखी है। आपके सामने कोई विषय वस्तु रख दी हो जो अभी तक आपके अध्ययन में नहीं आई, आप कहेंगे यह क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, तो नाम से आप उसे समझेंगे, उसके रूप से आप उसको नहीं समझेंगे। तो इसलिए सगुण के साथ निर्गुण जुड़ा हुआ है। बड़े अद्भुत बात है। रूप देखने के बाद आप उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए रूप क्या है, सगुण है, और निर्गुण क्या है, नाम है। इसलिए नाम की महत्ता बड़ी है। अगर राम जी सामने आ भी जाएं, रूप भले ही हो, हालांकि आप सब लोग जानते हैं राम जी का स्वरूप वर्णन कैसे किया गया है, धनुषधारी हैं, नीलाश्म द्युति है, तो आप उनको समझने में पहचानने में असमर्थ रहेंगे। अगर कोई आपको नाम के माध्यम से ये बतला देता है कि भगवान श्री राम हैं, तो आपको आसानी होगी। तो यही बात उन्होंने तुलसीदास जी ने कही है कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम की मणि रूपी दीपक को रख। ये बहुत पॉपुलर है ये वाला दोहा। राम नाम मणि दीप धरूं जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाहे सी उजियार। आपका शरीर क्या है, सगुण है। आपके अंदर मन कौन बसता है, वो निर्गुण है। और इन दोनों के बीच में सेतु का काम कौन कर सकता है, जो मन के उस पार झांक सकता है, वो है राम नाम। और कहाँ रखा जाएगा, इस देहरी पर, अपनी जीवा पर रखो और आप मन के उस पार देख सकते हो। और मन के उस पार कौन रहता है, परमात्मा। कितनी सुंदर अलौकिक बात कही है। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थात धन की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले,
जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, 4 प्रकार के लोग पृथ्वी पर कहे गए राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। कौन कौन लोग भगवान को भजते हैं? जिनकी धन की चाहना है, एक तो वो दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि धन एक ऐसी नश्वर माया है, आता है और जाता रहता है, लेकिन उसका आवागमन बना रहे और वो प्राप्त होता रहे, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं, इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं, इसलिए भी लोग भगवान के भजते हैं। आर्थ संकट, जब कोई संकट आ पड़ता है, जिन्होंने भगवान का जीवन में स्मरण भी नहीं किया, वो लोग भी बड़े लगन से दिन रात ऐसे लगते हैं जैसे बस भगवान के सबसे बड़े प्रियतम वही हैं और उन्होंने जीवन समर्पण कर रखा है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए लोग भगवान को भजते हैं। जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले, भगवान को कि भगवान नाम का ये रहस्य है क्या, ऐसे लोग भी भगवान को भजते हैं कि भजने के बाद ही देखा जा सकता है। जैसा आम को खाने के बाद ही पता लग सकता है कि मीठा है या खट्टा है या रसहीन है, बिल्कुल वैसे ही भगवान को तो तभी जाना जा सकता है जब भगवान के क्षेत्र में आप उतरोगे। ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले, कुछ लोगों के ऊपर उनके गुरुओं की ऐसी कृपा दृष्टि हो जाती है या उनके पुण्य कर्मों का, पूर्व जन्मों का प्रभाव रहता है कि वे भगवान में भक्ति रखते हैं और वे स्वतः ही होती है और ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है। तो चारों प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम नाम को भजते हैं, वे चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों योगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ये बात देखने में आती है, इसीलिए जगह जगह राम नाम की प्रबलता है। आप देखते हैं लोग एक दूसरे से सुबह उठते ही, आते जाते ही राम राम करते हैं, क्योंकि राम नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम, और राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। एक बड़ी पॉपुलर पंक्ति है, चौपाई है, जपे नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनग उदारा। अर्थात जपे नाम जनु आरत भारी, जब कष्ट और संकट बड़ा भारी दिखाई दे, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारे, उनके प्रभु के नाम से संकट मिट जाता है और मनुष्य सुखी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।